अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत और बरकत आप सभी पर हो। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने कुरान पाक के अंदर सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 214 यानी 214 तक कवर कर लिया था। आज हम लोग आगे की आयतों को कवर करेंगे। अब इसके बाद आयत नंबर 215 आती है सूरह बकरा की। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ून क़ुल मा अनफ़क़्तुम मिन ख़ैरिन फ़लिल वालिदैनि वल अक़रबीन वल यतामा वल मसाकीन वब्निस सबीली वमा तफ़अलू मिन ख़ैरिन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम। इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं, लोग आपसे पूछते हैं कि वे अल्लाह की राह में क्या खर्च करें, यानी कितना माल खर्च करें और किसको दें। आप कह दीजिए कि जो माल भी खर्च करो वो माँ बाप के लिए होना चाहिए, करीबी रिश्तेदारों के लिए होना चाहिए, यतीमों के लिए होना चाहिए, मिस्कीनों को और मुसाफिरों के लिए होना चाहिए। और तुम भलाई का जो काम भी करो अल्लाह उससे पूरी तरह बाखबर यानी जानकार है। देखिए, अब यहाँ पे जो माल खर्च करने की बात कही जा रही है, ये माल खर्च करना असल में सदका के बारे में बात हो रही है। जो सदका होता है यानी जो हम लोग ज़कात से बढ़कर माल खर्च करते हैं, उसके बारे में सवाल पूछा जा रहा है। क्योंकि इसके बारे में पूछा जा रहा है कि कितना माल खर्च करें और किसको दें। तो जैसा कि आपको पता होगा कि इस्लाम के 5 पिलर्स हैं। अल्लाह के ऊपर ईमान लाना, नमाज पढ़ना, ज़कात देना, रोज़ा रखना और हज पे जाना। ये 5 पिलर्स हैं इस्लाम के अंदर। तो अब यहाँ पे जो तीसरा पिलर है इस्लाम का वो है ज़कात देना। ज़कात क्या होता है? ज़कात एक तरीके की ऑब्लिगेटरी एनुअल चैरिटी होती है जो हर मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ है कि वो अपनी बचत का यानी जो उसके पास वेल्थ है उसका 2.5% हर साल अदा करे। तो ये अमाउंट ऑलरेडी फिक्स है। तो इसके अंदर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या खर्च करें। तो इससे हमें यह पता चलता है कि ये क्वेश्चन ज़कात को लेके नहीं है। और ज़कात किन किन लोगों को देना है इसके लिए ऑलरेडी कुरान पाक के अंदर सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 60 के अंदर वर्स 60 के अंदर कैटेगरी बताइए कि आप ज़कात किसको किसको दे सकते हैं। तो ये जो 5 पिलर्स हैं इनमें से ज़कात जो है ये एक पिलर है। तो यहाँ पे जो बात हो रही है पैसा खर्च करने की, अब ज़कात देने के बाद जो ऊपर का पैसा होगा, ज़कात देने के बाद भी जो आप या ज़कात के अलावा कुछ पैसा अगर आप देना चाहते हैं गरीबों में तो उसको बोलते हैं सदकाए नफिल, यानी वो सदका होता है। ठीक है, वो कंपलसरी नहीं है लेकिन अगर आप देंगे तो आपको बहुत सवाब मिलेगा। लेकिन ज़कात अदा करना ये ऑब्लिगेटरी ड्यूटी है, अगर आप नहीं करेंगे तो आपको गुनाह पड़ेगा। इसके लिए ये देखना पड़ेगा कि ज़कात की कैटेगरी में आता कौन है। तो ज़कात की कैटेगरी को चेक करने के लिए एक निसाब का लेवल बताया गया है कि जिसके पास 85 ग्राम सोने के ऊपर की बचत है उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है। उसके नीचे अगर कोई आता है तो उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। तो यहाँ पे मेन ज़कात को लेके क्वेश्चन नहीं पूछा गया है कि लोग आपसे पूछते हैं। तो यहाँ पे लोग आपसे क्यों पूछेंगे? क्योंकि ज़कात तो ऑलरेडी सारी चीज़ें उसकी फिक्स है, कितनी देना है, किसको देना है, ऑलरेडी सारी चीज़ फिक्स है, कौन उसके कैटेगरी में आता है, ऑलरेडी सारी चीज़ें फिक्स है। तो उसको पूछने का कोई सवाल नहीं बनता है। तो इसलिए ये जो सवाल पूछा जा रहा है ये सदक़े को लेके पूछा गया है कि लोग आपसे पूछते हैं कि वो क्या अल्लाह की राह पे क्या खर्च करें। आप कह दीजिए कि जो माल भी खर्च करो वो माँ बाप के लिए। अब एक पॉइंट से और पता चल रहा है कि ये आयत जो है सदक़े के ऊपर है, क्योंकि ज़कात जो है अपने माँ बाप को देना जो है उसकी इजाज़त नहीं है। और तुम भलाई का जो काम भी करो अल्लाह उससे पूरी तरह बाखबर है। के बाद आयत नंबर 216 आती है सूरह बकरा की। कुतिबा अलैकुमुल क़ितालु वहुवा कुरहुल लकुम वअसा अन तकरहु शैअन वहुवा खैरुल लकुम वअसा अन तुहिब्बु शैअन वहुवा शर्रुल लकुम वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, तुम पर जंग करना फ़र्ज़ किया गया है, यानी तुम पर दुश्मनों से अल्लाह की राह पे जिहाद करना फ़र्ज़ किया गया है। और वे तुम पर भारी और नागवार है पर वो तुमको पसंद नहीं है। और ये ऐन मुमकिन है कि तुम एक ऐसी चीज़ को बुरा समझो, और अल्लाह ताला फरमा रहे कि तो ये भी मुमकिन है कि तुम किसी एक ऐसी चीज़ को गलत या बुरा समझो, हालांकि वो तुम्हारे हक में बेहतर हो, लेकिन वो तुम्हारे लिए बेहतर हो। और ये भी मुमकिन है कि तुम एक चीज़ को पसंद करो हालांकि वो तुम्हारे हक में बुरी हो, और हो सकता है कि तुम किसी एक ऐसी चीज़ को पसंद करने लग जाओ जो तुम्हारे लिए बेहतर ना हो। और अल्लाह जानता है किस चीज़ को, असल हकीकत।
और तुम नहीं जानते। देखिए, अक्सर होता क्या है कि बहुत सारे काम हम लोग अपनी ज़िंदगी में और बहुत सारे फैसले अपनी ज़िंदगी में हम लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें अंदर से वो चीज़ें पसंद होती हैं। अपने डिज़ायर के बेसिस, ख्वाहिशात के बेसिस पे हम अपनी ज़िंदगी में बहुत से फैसले करते हैं और बहुत से काम करते हैं। उसी के साथ साथ बहुत से काम हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमारे लिए आसान होते हैं करने के लिए। लेकिन हमें ये रिजल्ट नहीं पता होता है कि जो हमने अपने पसंद का काम चुना या जो अपने लिए आसान समझ के काम चुना, क्या ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा? ये तो जब रिजल्ट निकल के आता है उस काम को करने से, उस डिसीजन को लेने से, तब हमें पता चलता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस आयत में क्या फरमा रहे हैं कि ये बिल्कुल मुमकिन है कि किसी चीज़ से तुम नफरत करो पर वही चीज़ तुम्हारे लिए बेहतर हो। यानी किसी चीज़ को तुम नापसंद करो लेकिन वही तुम्हारे हक में बेहतर हो, और किसी चीज़ को तुम पसंद करते हो लेकिन वो तुम्हारे हक में बेहतर ना हो। तुम नहीं जानते हो लेकिन अल्लाह जानता है। हालांकि ये आयत जिहाद के रेफरेंस में बात कर रही है कि जिहाद करना हम लोगों को नापसंद है, हालांकि वो हमारे हक में बेहतर है, लेकिन इसकी जो मीनिंग है वो जनरल है इन नेचर में। अब इसके बाद आयत नंबर 217 आती है सूरह बकरा की। यसअलूनका अनिश्शहरिल हरामी क़ितालिन फ़ीहि क़ुल क़ितालुन फ़ीहि कबीरुन वसद्दुन अन सबीलिल्लाहि व कुफ़्रुम बिही वल मस्जिदिल हरामी व इख़राजु आलिही मिन्हु अकबरु इंदल्लाहि वल फितनतु अकबरु मिनल क़त्ल वला यज़ालून युक़ातिलूनकुम हत्ता यरद्दूकुम अन दीनिकुम इन इस्तताउ वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिहि फयमुत वहुवा काफिरुन फउलाइका हबितत अअमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरति उलाइका अस्हाबुन नारि हुम फीहा खालिदून। इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, लोग आपसे हुर्मत वाले यानी सम्मानित सैक्रेड महीनों के बारे में पूछते हैं, सैक्रेड मंथ्स के बारे में पूछते हैं। देखिए, हम लोग सबसे पहले इस आयत का बैकग्राउंड समझ लेते हैं। देखिए, इस्लामिक लूनर कैलेंडर के अंदर टोटल 12 महीने होते हैं। जो इस्लामिक लूनर कैलेंडर होता है इसके अंदर टोटल 12 महीने होते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान पाक में फरमाते हैं सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 36 में कि इन 12 महीनों में से 4 महीने ऐसे हैं जिनको सैक्रेड बताया अल्लाह ने, यानी वो हुर्मत वाले महीने, यानी सम्मानित महीने, इज्जत वाले महीने, जिनके अंदर जंग करना मना है। अनलेस कि अगर आपका दुश्मन आपके ऊपर हमला करे तब इजाज़त है, अदरवाइज जंग करना इन 4 महीनों में मना है। अब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुलासा करके हमें ये बताया कि ये 4 महीने कौन कौन से हैं। तो ये 4 महीने हैं जुल्क़दा, जुल्हिज्जा, मुहर्रम और रजब। तो ये 4 महीने, जो रमज़ान होता है ये भी रमज़ान जो है ये असल में एक इस्लामिक लूनर कैलेंडर का एक महीने का नाम है, ये एक मंथ का नाम है रमज़ान, जो 9वां महीना होता है इस्लामिक लूनर कैलेंडर का। तो अब इस आयत का बैकग्राउंड क्या है आप इसको समझिएगा कि एक बार एक वाक़या क्या पेश आया कि एक मुशरिक इंसान था, वो मुसलमानों के हाथों मारा गया। अब जब वो मुसलमानों के हाथों मारा गया तो हालांकि ये बिल्कुल क्लियरली इस्टेब्लिश नहीं है कि वो रजब में मारा गया था कि नहीं, क्योंकि रजब जो है इन सैक्रेड मंथ्स में से एक मंथ है। रजब जो है इन हुर्मत वाले महीने यानी इज्जत वाले महीनों में से एक महीना है रजब। तो अब मुशरिकों ने क्या करा कि इसको एक प्रोपागेंडा बना दिया कि ये मुसलमान किस तरीके के हैं कि इन्होंने सैक्रेड मंथ की भी लाज नहीं रखी, उसको भी नहीं पास किया। क्योंकि इस्लाम से आने के पहले के टाइम में भी जो अब्राहमिक लॉ था, यानी जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दीन था, ये जो अरब थे ये हुर्मत वाले महीनों में जंग करने को गलत मानते थे इस्लाम के आने से पहले भी। तो इन लोगों ने एक प्रोपागेंडा बनाना शुरू कर दिया कि ये मुसलमान किस तरीके के हैं कि इन्होंने हुर्मत वाले महीने में जो है कत्ल कर दिया। तो उसके पसे मंज़र में, उसके कॉन्टेक्स्ट में ये आयत नाजिल हुई है कि लोग आपसे हुर्मत वाले सम्मानित महीने के बारे में पूछते हैं। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि उसमें जंग करना कैसा है। लोग आपसे पूछ रहे हैं कि उसमें जंग करना कैसा है हुर्मत वाले महीने में। आप कह दीजिए कि उसमें जंग करना बड़ा गुनाह है। देखिए, अब स्कॉलर्स बताते हैं कि ये जो रूलिंग थी कि इन 4 महीनों में जंग करना मना है, ये रूलिंग बाद में एब्रोगेट हो गई। लेकिन दूसरे स्कॉलर्स का कहना है कि ये रूलिंग आज भी मौजूद है, यानी आज भी इन 4 महीने में जंग करना मना है, दूसरे स्कॉलर्स कहते हैं। लेकिन उनका ये कहना है कि ये पूरे तरीके से एब्सोल्यूट रूल नहीं है कि आप इन 4 महीनों में बिल्कुल नहीं जंग कर सकते। हाँ, दुश्मन अगर आपके ऊपर अटैक करेगा तब आपको इजाज़त है। आप कह दीजिए कि उसमें जंग करना बड़ा गुनाह है, मगर लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकना। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमा रहे हैं कि हाँ, ये बात जो प्रोपागेंडा करके फैलाई गई है
कि हाँ उन महीनों में लड़ना गुनाह है, बिल्कुल सही, अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं। लेकिन अल्लाह सुब्हाना व ताला ये आगे बता रहे हैं कि जो मुशरिकों ने किया, मुशरिकों ने क्या किया, मुसलमानों के साथ उन लोगों ने कितना जुल्म किया, इतना जुल्म किया कि प्रॉफिट को मक्का छोड़ के मदीना जाना पड़ गया, मुसलमानों को हज करने के लिए रोका, मुसलमानों को हरम में आने से रोका। मगर लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकना, आप कह दीजिए कि उसमें जंग करना बड़ा गुनाह है, मगर लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकना, उसके खिलाफ कुफ्र का तरीका इख्तियार करना, मस्जिद हरम पर बंदिश और रोक लगाना और उसके बासियों को वहां से निकाल बाहर करना अल्लाह के नजदीक ज्यादा बड़ा गुनाह है और फितना कत्ल से भी ज्यादा संगीन चीज है। और ये काफिर लोग, यानी ये लोग मतलब ये काफिर लोग तुम लोगों से बराबर जंग करते रहेंगे, यहां तक कि अगर इनका बस चले तो ये तुमको तुम्हारे दीन छोड़ने पर आमादा तैयार कर दें। और अगर तुम में से कोई शख्स अपना दीन छोड़ दे और काफिर होने की हालत में ही मरे तो ऐसे लोगों के आमाल दुनिया और आखिरत दोनों में अकारत यानी बर्बाद हो जाएंगे। ऐसे लोग दोजक वाले हैं, वे हमेशा उसी में रहेंगे। अब इसके बाद आयत नंबर 218 आती है सूरह बकरा की। इन्नल लज़ीना आमनु वल लज़ीना हाजरू वजाहदू फी सबीलिल्लाहि उलाइका यरजूना रहमतुल्लाहि वल्लाहु गफूरुर रहीम। इसके उलट जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने हिजरत की और अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया तो वे बेशक अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार हैं और अल्लाह बहुत बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। अब इसके बाद आयत नंबर 219 आती है सूरह बकरा की। यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिरी कुल फीहिमा इस्मुन कबीरुन व मनाफिउ लिन्नासी व इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा व यसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ून कुलिल अफ़्वा कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयाति लअल्लकुम ततफ़क्करून। इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, लोग आपसे शराब और जुए के बारे में पूछते हैं, वाइन और गैम्बलिंग के बारे में पूछते हैं। आप कह दीजिए कि इन दोनों में बड़ा गुनाह भी है और लोगों के लिए कुछ फायदे भी हैं। यानी शराब में और जुए में बड़ा गुनाह भी है, लेकिन इसके साथ साथ लोगों के लिए कुछ फायदे भी हैं और इन दोनों का गुनाह इनके फायदे से ज्यादा बड़ा हुआ है, लेकिन इनके अंदर जो गुनाह है वो इनके फायदे से कहीं ज्यादा है। देखिए, अब ये आयत जो है ये डायरेक्ट तौर पे वाइन और गैम्बलिंग को यानी शराब को और जुए को डायरेक्ट तौर पे हराम नहीं डिक्लेयर कर रही है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वाइन और गैम्बलिंग को बहुत ही अच्छे अंदाज में हराम डिक्लेयर किया है। इस्लाम के आने से पहले जो है अरब के कल्चर में शराब पी जाती थी और जुआ भी खेला जाता था, गैम्बलिंग भी खेली जाती थी और इवन इस्लाम आ गया है उसके बाद भी शराब पी जाती थी। तो अब देखिए ये आयत क्या बता रही है हमें कि शराब और जुए में बड़े गुनाह हैं, लेकिन कुछ फायदे भी हैं लोगों के लिए, लेकिन गुनाह जो है वो फायदे से बढ़कर है। सिर्फ इतना इस आयत के अंदर कहा गया, हराम नहीं डिक्लेयर किया गया। तो ये पहली आयत थी जो शराब और जुए के सिलसिले में नाजिल हुई। फिर उसके बाद सूरह निसा की सूरह नंबर 4 आयत नंबर 43 की आयत नाजिल होती है जो ये कहती है कि नशे की हालत में नमाज के करीब मत आओ, नशे की हालत में नमाज के करीब भी मत आओ। लेकिन इस आयत से भी ये नहीं पता चल रहा है कि नशा करना हराम है या नहीं। फिर उसके बाद सूरह माइदा की सूरह नंबर 5 आयत नंबर 90 की आयत नाजिल होती है जिसके अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने शराब को और जुए खेलने को हराम कर दिया। अगर कोई इंसान इस आयत को पढ़ता है बिना इसका बैकग्राउंड जाने हुए तो आयत को पढ़ के ऐसा लगेगा कि जुए और शराब में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि कुछ फ़ायदे भी हैं और पढ़ने में ऐसा लगेगा कि ये आयत डायरेक्ट तौर पे शराब और जुए को हराम नहीं कर रही है, तो इसका मतलब अलाउ है। नहीं, इसका मतलब अलाउ नहीं है, इसका मतलब जुआ खेलना और शराब पीना हराम है। ये इस आयत का बैकग्राउंड है। जब हम पूरा बैकग्राउंड जानेंगे तब हमें पता चलेगा कि सूरह माइदा की सूरह नंबर 5 आयत नंबर 90 के अंदर ऑलरेडी इनको हराम डिक्लेयर कर दिया गया है। और आगे इसी आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, और लोग पूछते हैं कि वे अल्लाह की रज़ा और खुशी हासिल करने के लिए क्या खर्च करें। आप कह दीजिए कि जो तुम्हारी ज़रूरत से ज़्यादा हो। अल्लाह इसी तरह अपने अहकाम साफ साफ बयान करता है ताकि तुम गौर फिक्र यानी सोच विचार से काम लो। इसके बाद आयत नंबर 220 आती है सूरह बकरा की।
फिद दुनिया वल आखिरती व यसअलूनका अनिल यतामा कुल इस्लाहुल लहुम खैरुन व इन तुखालितूहुम फ़इख्वानुकुम वल्लाहु यअलमुल मुफ़्सिदा मिनल मुस्लिही वलौ शाअल्लाहु लअअनतकुम इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं इस आयत में दुनिया के बारे में भी और आखिरत के बारे में भी। देखिए, इससे पहले की आयत में अगर हम लोग जाएं आयत नंबर 219 में, तो आयत नंबर 219 की जो आखिरी लाइन हम लोगों ने पढ़ी थी वो ये थी कि अल्लाह इसी तरह अपने अहकाम साफ साफ बयान करता है ताकि तुम गौर फिक्र यानी सोच विचार से काम लो। फिर उसके बाद आयत नंबर 220 शुरू हो रही है दुनिया के बारे में भी और आखिरत के बारे में भी। फिर इसी आयत में 220 में आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं और लोग आपसे यतीमों के बारे में पूछते हैं। लोग आपसे सवाल पूछते हैं यतीमों को लेके। देखिए, यतीम कौन होता है? यतीम को इंग्लिश लैंग्वेज में कहा जाता है ऑर्फन, लेकिन आम तौर पे जो ऑर्फन का मतलब समझा जाता है वो ये होता है कि ऐसा कोई बच्चा जो अभी बालिग नहीं हुआ है बट उसके माँ बाप नहीं है या उसके माँ बाप की डेथ हो गई है, तो उसको ऑर्फन कहा जाता है। लेकिन इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस के अंदर यतीम वो बच्चा होता है जो अभी बालिग नहीं हुआ है बट उसके बाप नहीं है या उसके बाप की डेथ हो गई। तो यानी कोई ऐसा बच्चा अगर उसके फादर नहीं है, ऐसा कोई बच्चा जो अभी बालिग नहीं हुआ है और उसके फादर नहीं है, तो उसको इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस में यतीम कहा जाता है। तो कुछ लोगों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यतीमों को लेकर सवाल पूछा था। अब ये सवाल क्यों पूछा गया, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं। देखिए, कुछ आयतें कुरान पाक की इस आयत से पहले नाजिल हुई थी, जैसे सूरह अनम की सूरह नंबर 6 आयत नंबर 152 के अंदर, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि यतीमों के माल के करीब मत आना लेकिन सिर्फ उसको बढ़ाने के लिए। इसके साथ साथ एक आयत और है सूरह निसा के अंदर सूरह नंबर 4 आयत नंबर 10 के अंदर, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि जो लोग यतीम के माल को गलत तरीके से खा रहे हैं तो वो अपने पेट में आग भर रहे हैं, यानी आग खा रहे हैं। तो जब ये आयतें नाजिल हुई तो बहुत सारे जो सहाबी थे जिनके केयर एंड प्रोटेक्शन में कोई ऑर्फन था यानी कोई यतीम बच्चा था, तो उन्होंने ये आयत पढ़ने के बाद, सुनने के बाद उन्होंने क्या करा कि यतीमों का जो खाना था वो अपने से अलग कर दिया। कि कुरान की आयत में लिखा हुआ ना कि जो लोग यतीमों के माल को गलत तरीके से खा रहे हैं वो अपने पेट में आग भर रहे हैं। वो इतना डर गए कि उन्होंने यतीमों का जो खाना बनता था उसको अलग कर दिया अपने घर में, कि यतीम का अलग बनेगा और हमारा अलग बनेगा, कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम गलती से यतीम का माल खा लें। फिर उसमें होता यह था कि यतीम जो बच्चा जो था, जो ऑर्फन होता था, वो जितना खाना खा लेता था ठीक है, नहीं खा पाता था, जो बचता था वो सड़ जाता था, तो इससे परेशानी भी होने लगी। तो लोगों ने अपने इस मामले को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रखा यतीमों को लेके। तो ये आयत नाजिल हुई जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं और लोग आपसे यतीम के बारे में पूछते हैं, आप कह दीजिए कि उनकी भलाई चाहना नेक काम है और अगर तुम उनके साथ मिलजुल कर रहो तो कुछ हर्ज नहीं क्योंकि वे तुम्हारे भाई ही तो हैं। यानी कि जो तुम इतना घबरा रहे हो, उनकी हर चीज अलग कर रहे हो, तुम अपनी चीजें उनके साथ मिला के रख सकते हो, ठीक है, वो तुम्हारे भाई तो हैं। और अल्लाह खूब जानता है कि कौन मामलात को बिगाड़ने वाला है और कौन संवारने वाला है। यानी अगर तुम उनके साथ अपने मामलात को मिला के चलते हो तो अल्लाह को पता है कि तुम उसका फायदा पहुंचाने वाले हो कि नुकसान पहुंचाने वाले हो, ये अल्लाह के इल्म में है। और अगर अल्लाह चाहता तो तुम्हें मुश्किल में डाल देता। यकीनन अल्लाह का इख्तिदार, हुकूमत और इख्तियार भी कामिल है और हिकमत भी कामिल है। आज की वीडियो में बस इतना ही। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व आखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।